सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार काफ़ी टाइम बाद में फिर से लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए पोकेमॉन फैक्ट सीरीज़ का एक और एपिसोड। इस वीडियो में भी यार तुम लोग को पोकेमॉन के बहुत सारे अननोन फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। इन फैक्ट्स के बारे में तुम लोगों ने कहीं पर भी नहीं सुना होगा, शायद ही किसी और ने बताए होंगे ये फैक्ट्स। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अब नेक्स्ट तरीके आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस, जैसे कि हर एक पोकेमॉन का कुछ ना कुछ नाम होता है। किसी का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का नाम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो क्या तुम लोग को पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में किन पोकेमॉन्स का नाम सबसे ज़्यादा बड़ा और छोटा है? सबसे बड़ा नाम है क्रैबोमेनेबल नाम के एक पोकेमॉन का। इस पोकेमॉन के नाम में टोटल 12 लेटर्स आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे छोटा नाम है म्यू का, बस 3 लेटर्स है भाई, MEW। फैक्ट नंबर 2। गाइस, तुम लोग को पता होगा पोकेमॉन फायर रेड और लीफ ग्रीन में एक बूढ़ा आदमी पड़ा रहता है विरिडियन सिटी में, और हमें ऐसा बताया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर सो रहा है क्योंकि उसने अब तक अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी नहीं पी। पर यार इसकी सच्चाई हमको जापानीज़ वर्जन में पता चलती है, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी सो नहीं रहा, वहाँ पर वो अल्कोहल पी के मतलब भाई नशे में पड़ा हुआ है वहाँ पे। लेकिन यार जब पोकेमॉन फायर रेड और लीफ ग्रीन को इंटरनेशनली रिलीज़ किया गया तो इस डायलॉग को चेंज कर दिया गया, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं पोकेमॉन गेम्स। फैक्ट नंबर 3। गाइस, तुम लोग को ये सीन याद ही होगा जहाँ पर ब्रॉक के भाई बहन जो है वो ऐश का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो अटैक करने के लिए ना कह पाए अपने पिकाचू को। तो यार ये सीन जो है ये 90s के एक और पॉपुलर एनिमे फुशीगी यूगी का एक सीन देख के बनाया था। और फन फैक्ट ये है कि ये जो दूसरे एनिमे वाला बंदा है, इसकी आवाज़ भी ब्रॉक का ही वॉइस एक्टर निकालता था। फैक्ट नंबर 4। गाइस, के तुम लोग को पता है हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीडियो गेम फ्रेंचाइजी की लिस्ट में पोकेमॉन जो है नंबर 1 पर आता है, और वो भी $90 बिलियन के साथ भाई, तुम लोग देख सकते हो। और नंबर 2 पर आता है मारियो $30 बिलियन के साथ। फैक्ट नंबर 5। गाइस, पोकेमॉन में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ऐश के साथ ट्रैवल करते हैं, वो काफ़ी बार रिटर्न आते हैं, तुम लोग को पता ही होगा। और ऑब्वियसली यार क्योंकि वो मेन है और फेमस है, इसी वजह से हमको पता चलता है कि उन लोगों ने रिटर्न किया है वापस से एनिमे में। लेकिन यार क्या तुम लोग को पता है कभी कभी पोकेमॉन में जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी वापस से दिखाए जाते हैं। तो जैसे कि यार तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये रिपोर्टर्स हमको जोटो में भी दिखाए गए थे, और इसके अलावा फिर उन्होंने रिटर्न किया और कैलस में भी हमको वापस से दिखाए गए थे। तो भाई काफ़ी नोटिस करने वाली और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये। फैक्ट नंबर 6। गाइज, अगर मैं तुम लोग से बहुत ज़्यादा सोने वाले पोकेमॉन का नाम लूँ तो तुम लोग बोलोगे भाई ये तो स्नोरलैक्स होगा, वो काफ़ी ज़्यादा सोता है। पर यार एक्चुअल में क्या तुम लोग को पता है असली सोने वाला पोकेमॉन है जिराची। ये पोकेमॉन लिटरली 1000 साल के लिए सो जाता है, और हर 1000 साल में ये बस 7 दिन के लिए उठता है और वापस से 1000 साल के लिए सो जाता है। यार तुम लोग समझ सकते हो भाई, 1000 साल सोने के बाद सिर्फ 7 दिन के लिए उठता है और वापस सो जाता है। भाई स्नोरलैक्स कुछ भी नहीं है इसके सामने। फैक्ट नंबर 7। गाइस, के तुम लोग को पता है आर्बॉक पोकेमॉन जो है ये सारे रीजन्स में पाया जाता है, और हर रीजन में इसके जो पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं। तुम इस इमेज में देख सकते हो हर एक रीजन का पैटर्न, कैंटो का, जोटो का, यूनोवा, सेनो, हर जगह का। फैक्ट नंबर 8। गाइस, पोकेमॉन इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो यार काफ़ी सारे हमको अलग अलग एनिमेज में या फिर कार्टून में उसका रेफरेंस देखने मिलता है। जैसे कि यार कोड नेम नाम का ये एक कार्टून है, इसमें हमको ऐश केचम देखने मिला है, तुम लोग देख सकते हो। इसके बाद यार साउथ पार्क नाम का भी एक कार्टून है, वहाँ पर भी हमको पोकेमॉन का रेफरेंस देखने मिला है। और स्टीवन यूनिवर्स काफ़ी लोगों ने देखा होगा, इसमें भी पोकेमॉन का रेफरेंस था जहाँ पर हमको बीड्रिल दिखाई जाती है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, के तुम लोग को पता है जब पोकेमॉन के 1000 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए थे तब पोकेमॉन वालों ने सेलिब्रेट करने के लिए 1000 लोगों से मिलके ऐसा पिकाचू बनाया था। इमेज में यार तुम लोग पिकाचू को देख सकते हो, कितना सही लग रहा है यार ये। फैक्ट नंबर 10। गाइस, के तुम लोग को पता है टीम रॉकेट के जो जेसी और जेम्स हैं, इनका नाम काफ़ी फेमस क्रिमिनल्स जेसी और जेम्स पर रखा गया है। पर हाँ, उसमें वो दोनों ही लड़के थे यहाँ पर, लेकिन जेसी को लड़की बना दिया गया है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, तुम लोग को पता ही होगा सारे पोकेमॉन्स जो होते हैं उनका हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होता है। जैसे कि चार्जर्ड पोकेमॉन जो है इसका जापानीज़ नेम है लिजार्डॉन, फिर इंग्लिश है चार्जर्ड। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अलग नाम होगा। लेकिन यार सिर्फ एक पिकाचू ऐसा पोकेमॉन है जिसका हर लैंग्वेज में बस एक ही नाम है, जो कि है पिकाचू। बस कोरिया में थोड़ा सा अलग है, जो कि है पिकाचू। तो यार इस चीज़ से तुम लोग समझ सकते हो क्यों पिकाचू का नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यार उसका नाम हर लैंग्वेज में एक ही नाम है, पिकाचू। मतलब यार किसी ने पोकेमॉन अगर देखा भी ना हो ना, उसको भी पिकाचू का नाम तो पता ही होगा यार। पिकाचू का नाम हर किसी को पता रहता है। फैक्ट नंबर 12। गाइस, तुम लोग को पता ही होगा अननोन पोकेमॉन जो होते हैं ये सारे ABCD के अल्फ़ाबेट्स में होते हैं।
तुम लोग इस चार्ट में देख सकते हो कि कौन सा वाला अननोन का शेप ए है, कौन सा बी है। तो चलो यार इसके ऊपर मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ। तो ये अननोन की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो तुमको इसको पढ़ के बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जल्दी बताओ यार। जिसने भी बता दिया भाई तुम लोग ट्रू पोकेमॉन फैन हो, और इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई थी, इफ़ यू कैन रीड दिस यू आर ट्रू पोकेमॉन फैन। फैक्ट नंबर 13 गाइस, साल 1999 में दो 9 साल के बच्चों के पेरेंट्स ने निंटेंडो पर केस कर दिया था, ये कहते हुए कि जो पोकेमॉन कार्ड गेम्स होते हैं ये उनके बच्चों को गैम्बलिंग सिखा रहे हैं। इसके अलावा भी यार निंटेंडो की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, तुम लोग को पता होगा। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर तुम देखना चाहो तो। फैक्ट नंबर 14 गाइस, तुम लोग को पता ही होगा जब भी कोई गेम बनता है तो उस गेम को बनाने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी टीम होती है गेम को बनाने वाली। लेकिन यार क्या तुम लोग को पता है पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर जो गेम है इनको सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की टीम ने मिलकर बनाया था। यार तुम लोग समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने ये बनाया था, और इसी वजह से इन लोग को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। 3.5 साल लगे थे इनको इस गेम को बनाने में। फैक्ट नंबर 15 गाइस, क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि पोकेमॉन के जो एनिमेटर्स होते हैं, जो पोकेमॉन को एनिमेट करते हैं, उनको कितना पैसा मिलता होगा? तो एक एनिमेटर था जो कि एनिमेशन इंडस्ट्री में 40 साल से काम कर रहा था, और उसने ऐसा बताया कि पोकेमॉन वाले जो है वो अपने एनिमेटर्स को बहुत ही ज़्यादा कम पैसे देते हैं। और थोड़ा बहुत कम भी नहीं, उन्होंने ये बताया कि इससे ज़्यादा पैसे तुम लोग को एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करके मिल जाएंगे। तो यार तुम लोग समझ ही गए होगे इस चीज़ से, तो उनको कितने कम पैसे मिलते होंगे। फैक्ट नंबर 16 गाइस, तुम लोग को पोकेमॉन रूबी और सफायर का ब्रैंडन तो पता ही होगा। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसके कैप की वजह से हमेशा इसका जो माथा रहता है वो ढका हुआ रहता है। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि बचपन में एक बार ब्रैंडन ने रूबी को बचाया था सेलेमेंट्स पोकेमॉन से, और उस सेलेमेंट से ही बचाते बचाते उसके सर पे एक स्कार आ गया था। तुम लोग देख सकते हो ऐसा कुछ चोट का निशान। फैक्ट नंबर 17 गाइस, के तुम लोग को पता है पिकाचू जो है वो सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है। देखो यार फर्स्ट एपिसोड में वो कितना ज़्यादा मोटा था, और अब तुम लोग देख सकते हो भाई क्या फिट हो गया पिकाचू। फैक्ट नंबर 17 गाइस, के तुम लोग को पता है पोकेमॉन XYZ के एक एपिसोड में पिकाचू ने मियोथ को ऑलमोस्ट पोकेबॉल से पकड़ ही लिया था। मतलब एंड में आके मियोथ निकल जाता है पोकेबॉल से, लेकिन यार पोकेबॉल जो है वो हिली थी, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ चुका था पिकाचू। तो यार क्या इसका मतलब ये है कि एक पोकेमॉन दूसरे पोकेमॉन को कैच कर सकता है? फैक्ट नंबर 18 गाइस, पोकेमॉन अपना प्रमोशन करना यार कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए तुमने देखा होगा हर पोकेमॉन गेम में तुम लोग को जो प्रोटोगनिस्ट रहता है, मेन प्रोटोगनिस्ट, उसके रूम में एक निंटेंडो कंसोल मिल ही जाएगा। जैसे कि तुम लोग इन इमेजेस में देख सकते हो भाई, पहले गेम से लेके अभी तक जितने भी गेम्स हैं हर में यार तुमको रूम में गेम मिलेगा ही। फैक्ट नंबर 19 गाइस, के तुम लोग को पता है पोकेमॉन फायर रेड और लीफ ग्रीन गेम जो है उनमें जब तुम लोग टीवी देखोगे अपने घर में तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा आएगा, देयर्स अ मूवी ऑन टीवी 4 बॉयज आर वॉकिंग ऑन रेल रोड ट्रैक्स, और ये एक रेफरेंस है स्टैंड बाय मी मूवी का। फैक्ट नंबर 20 गाइस, के तुम लोग को पता है पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव कौन सा है, सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला मूव कौन सा है? इस मूव का नाम है एक्सप्लोजन। इस मूव को वीजिंग पोकेमॉन जो है ये यूज़ कर सकता है, और इसकी पावर है 250। समझ रहे हो भाई, 250 बहुत ज़्यादा होता है, और इससे खतरनाक अब तक कोई भी मूव नहीं है इससे ज़्यादा पावर हो जिसकी। तो फिर बस यार यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक हम लोग रख रहे हैं 6000 लाइक्स का। चैनल पर नए हो ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। ये रही हमारी आज की पोके क्विज। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।